अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी की बात करने लगे हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 है। हम चैप्टर नंबर 4 से ही क्यों स्टार्ट ले रहे हैं, असल में ये बीएस का जो 5वां सेमेस्टर होता है उसमें पढ़ाया जाता है या फिर एमएससी पार्ट 1 में ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज़ हो रही है वो हमारे पास है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिट्ज़। तो लिबनिट्ज़ वो पहला फर्द था जिसने ये फंक्शन की टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन इज़ अ रूल और correspondence between two non-empty sets x and y in which every element of x corresponds to one and only one element in y। यानी कि फंक्शन जो है एक रूल है या एक correspondence है दो गैर खाली सेट्स के दरमियान, जिसमें x जो है उसका हर एलिमेंट y के सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलता है। ये देखें, ये a से मिला, ये a से मिला, तो ये सी से मिला, यानी कि इसका एक ही एलिमेंट है जो दूसरे से मिल रहा है। इसका एक एलिमेंट जो है इसके दो से मिल सकता है, लेकिन इसका एक एलिमेंट एक से ही मिल सकता है। दूसरी डेफिनेशन हम इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, फंक्शन इज़ अ रूल और correspondence बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स x एंड y इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज इन y। यानी कि अगर ये 1 है ना, तो 1 का इमेज जो है वो a है, 2 का इमेज b है, 3 का भी इमेज जो है वो a है। तो यानी कि एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, यानी कि 1 का देखें 1 2 के दो एलिमेंट से नहीं मिल सकता। ये फंक्शन में याद रखिएगा। अगली बात, ये जो नोटेशन है ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन होती है। स्विस मैथमेटिशियन था कि स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर इंट्रोड्यूस्ड अ सिंबॉलिक वे टू रिटर्न बोल गया मैं, राइट कहना चाहिए। द फंक्शन f फ्रॉम x टू y एज y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ये मैंने इक्वल गलती से लगा दिया, ये अलहदा करना था। फॉर ऑल x बिलोंग टू x एंड y बिलोंग टू y। तो ये उसने एक तरीका लिखा था, तो मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। स्विस मैथमेटिशियन आयलर इंट्रोड्यूस्ड अ सिंबॉलिक वे टू राइट द फंक्शन f from x to y as y is equal to f of x for all x belong to x and y belong to y, where x is called domain। x is called यानी कि एलिमेंट जो है इसके अंदर डोमेन सेट होगा, ये इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड y इज़ कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर ये डोमेन है, x के सारे एलिमेंट जो डोमेन है, तो y के एलिमेंट जो हैं ये क्या हैं? कोडोमेन है। अच्छा जी, एक और चीज़ भी इसमें रेंज का यूज़ होता है। रेंज भी हम देख लेते हैं, रेंज कोड में नहीं होती है असल में, लेकिन थोड़ा सा एक मामूली सा एक फ़र्क होता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो द एलिमेंट ऑफ y ऑफ द सेट y विच आर मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ x ऑफ द सेट x आर कॉल्ड रेंज। यानी कि देखें, ये मैंने कहा ये डोमेन है, ये मैंने कहा रेंज है, ये मैंने कहा कोडोमेन है। लेकिन देखिए 1 के साथ a मिल रहा है, 2 के साथ c मिल रहा है, 3 के साथ a मिल रहा है। इसका मतलब है a b c सारी तो कोडोमेन है, लेकिन a और c सिर्फ इसके साथ मिल रहे हैं, इसलिए रेंज जो होगी ना वो a और c होगी। तो नतीजतन हम कह सकते हैं कि एवरी रेंज जो है इज़ कोडोमेन, बट एवरी कोडोमेन इज़ नॉट अ रेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज इतनी ही बात काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।